आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज का प्रश्न यह है कि क्या दूसरों के वस्त्रों को बिना सोचे समझे काम में लाने से क्या हानि होती है। दोस्तों, यह वृतांत सत्य एवं प्रेरक घटनाओं में से गोरखपुर गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया है और उसी में से आपको सुनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए हम इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। आजकल लोग कहते हैं कि चाहे जिसका खा लो, जिसका पी लो और चाहे जिसके भी वस्त्र पहन लो, कोई भी हानि नहीं होती। पर बात ऐसी नहीं है। मेरे जीवन की एक घटना है। सन 1946 की बात है कि मैं एक बार लायलपुर पंजाब गया था। वहाँ मैं एक रात्रि को सनातन धर्म सभा के स्थान पर जाकर सोया। मैंने वहाँ के चपरासी को बुलाकर कहा कि मुझे रात्रि को यहीं सोना है, इसलिए मुझे कोई बिल्कुल नया बिस्तर लाकर दे दो। चपरासी ने मुझे बिल्कुल ही नया बिस्तर लाकर दे दिया। मैं उस नए बिस्तर को बिछाकर सो गया। सोने के पश्चात मुझे सारी रात शमशान भूमि के स्वप्न आते रहे और मेरे सामने मुर्दे जलते हुए दिखलाई पड़ते रहे। प्रातःकाल सुबह उठने पर मुझे बड़ी चिंता हुई कि आज मैंने इतने बुरे शमशान घाट के स्वप्न क्यों देखे। मैंने तुरंत ही चपरासी को अपने पास बुलाकर उससे पूछ लिया कि भाई बताओ कि तुम मेरे अपने सोने के लिए बिस्तर कहाँ से लाए थे। उत्तर में चपरासी ने बताया कि महाराज, एक सेठ जी की माता जी का स्वर्गवास हो गया था। उन सेठ जी ने अपनी मरी हुई माता जी के निमित्त यह नया बिस्तर दान में दिया था। वही मैंने आपको लाकर दे दिया। मैं समझ गया कि दान चूँकि प्रेत आत्मा के निमित्त दिया गया था, इसलिए उस दान किए गए बिस्तर में प्रेत भावना प्रवेश कर गई होगी और इसी से मुझे रात भर शमशान घाट की बातें दिखलाई पड़ती रही। दोस्तों, इन बातों से सिद्ध होता है कि जो कर्म जिस भावना से किया जाता है, उसके संस्कार उसमें जागृत रहते हैं। इसलिए सबके हाथ का खाना पीना और सबके वस्त्रों में काम में लेना कदापि उचित नहीं है। दोस्तों, किसी भी मरहूम व्यक्ति के कपड़े बिना सोचे समझे नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों, कभी उसमें जो संस्कार होते हैं उनका आदान प्रदान होता रहता है और आत्मा अपने पुराने कपड़ों में हमेशा आने के लिए तत्पर रहती है। तो दोस्तों, इस दृष्टि से भी किसी दूसरे के कपड़े पहनना उचित नहीं है। लेकिन आजकल एक चलन चल गई है कि लोगों को मॉडिफिकेशन के चक्कर में और कुछ ध्यान ही नहीं रहता। ना वो संस्कारों की बात करते हैं और ना अपने बड़े बूढ़ों की बात मानकर उनको संतोष होता है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने जैसे दोस्तों जिज्ञासुओं को अवश्य भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह के वृत्तांत हमेशा के लिए टाइम से पाते रहें, ऐसी मेरी संकल्प है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।